2023 में बरगी विधानसभा में जो हुआ ना, वो सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक पूरी कहानी है। और आज हम इसी कहानी को मतलब आंकड़ों और जमीनी हकीकत के चश्मे से देखेंगे। देखिए, ये किसी की हार जीत का विश्लेषण नहीं है, बल्कि कोशिश ये है कि जनता के जनादेश को समझा जाए और आगे का रास्ता कैसे बनाया जाए, इस पर बात हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी ये पूरी कहानी, इसका केंद्र है मध्य प्रदेश, जबलपुर जिले की बरगी विधानसभा सीट। ये एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए रिजर्व सीट है। और यहाँ की राजनीति को समझने के लिए ना, आपको यहाँ की जमीन, यहाँ के जंगल और लोगों की जिंदगी जो एक दूसरे में पूरी तरह से गुंथी हुई है, उसे समझना पड़ेगा। इसके बिना आप यहाँ की पॉलिटिक्स समझ ही नहीं सकते। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल उठता है। सोचिए, एक नेता जो 5-5 बार का विधायक हो, जिसे आदिवासी टोलों में लोग बच्चे बच्चे तक नाम से जानते हों, वो अचानक लगभग 40,000 वोटों के इतने बड़े मार्जिन से हार कैसे जाता है? ये कोई मामूली हार नहीं थी। ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था, एक राजनीतिक भूकंप। और हमें हर भूकंप की वजह को समझना ही होगा। तो चलिए अब इस कहानी की परतें खोलते हैं आंकड़ों के साथ। कहते हैं ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। और ये नंबर्स हमें साफ साफ दिखाएंगे कि 2018 से 2023 के बीच जमीन असल में कितनी खिसक चुकी थी। जरा 2018 की तस्वीर पर नजर डालिए। कांग्रेस को मिले थे 50% से भी ज्यादा वोट, मतलब एक तरफा मजबूत मैंडेट, एक चट्टान की तरह। और फिर ठीक 5 साल बाद पासा पलट गया। वही वोट शेयर लुढ़ककर 39% से भी नीचे आ गया। ये सिर्फ गिरावट नहीं थी, ये उस चट्टान का भर भराकर गिर जाना था। और आखिर में ये नंबर -39,957। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये जनता का अंतिम और बिल्कुल साफ फैसला था। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये उस पूरे भूकंप का निचोड़ है। आप खुद देखिए, कांग्रेस का वोट शेयर जितना नीचे आया, लगभग उतना ही सीधा सीधा बीजेपी के खाते में चला गया। मतलब बीजेपी का वोट 40% से उछलकर सीधा 61% पे पहुंच गया। ये सिर्फ हवा का रुख बदलना नहीं था, ये तो पूरी की पूरी सियासी जमीन ही बदल गई थी। तो सवाल ये है कि क्या हुआ से आगे बढ़कर अब हमें ये समझना होगा कि आखिर ये क्यों हुआ। इस हार के पीछे जो सिस्टमिक फेलियर्स थे, जो व्यवस्था की कमियां थीं, आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। अब जरा पिछले 20 साल के रिकॉर्ड पर गौर कीजिए। इसमें एक बहुत दिलचस्प पैटर्न है। 2003 से लेकर 2018 तक वोटिंग लगातार बढ़ी है, मतलब 46% से सीधे 88% तक। इससे पता चलता है कि लोग अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, वो एंगेज्ड हैं। और सीट भी पार्टियों के बीच स्विंग होती रही है। लेकिन 2030 में जो हुआ, वो इन सारे पुराने ट्रेंड्स को तोड़कर रख देता है। देखिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? एक तरफ थी मजबूती, 5 बार के विधायक जिनकी जमीन पर गहरी पकड़ थी, ये बहुत बड़ी ताकत थी। लेकिन दूसरी तरफ थी कमजोरी, एक वायरल वीडियो और उससे जो भरोसे का संकट पैदा हुआ, वो सब पर भारी पड़ गया। और जब आपका अपना संगठन आपके विरोधी की मजबूत मशीनरी के सामने पहले से ही कमजोर हो, तो फिर ऐसी चोट से उभरना नामुमकिन सा हो जाता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, राजनीति हो या आम जिंदगी, डिग्निटी यानी इज्जत सबसे ऊपर है। जब भरोसा टूटता है, चाहे वो किसी काम की वजह से हो या किसी आरोप की वजह से, तो लोगों से आपका कनेक्शन भी टूट जाता है। और बिना भरोसे की नींव पर खड़ी कोई भी आवाज लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच सकती। अब जरा बाहरी माहौल पर नजर डालते हैं। एक तरफ एक मौका था, स्थानीय मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था उसे अपने पक्ष में करने का। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन दूसरी तरफ खतरा भी उतना ही बड़ा था। एक मजबूत राष्ट्रीय नैरेटिव, प्रधानमंत्री का चेहरा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी वेलफेयर स्कीम्स का जबरदस्त मैसेजिंग, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चलिए अब पार्टियों की स्ट्रैटेजी से हटते हैं और सीधे उस मिट्टी की नब्ज को सुनते हैं जिस पर यह चुनाव लड़ा गया था। मतलब आम वोटर के दिल में क्या चल रहा था। क्योंकि देखिए, असली फैसला तो हमेशा वहीं से आता है। देखिए, आंकड़े तो बेजुबान होते हैं, आवाज तो लोगों की होती है। और वो आवाज क्या कह रही थी? वो कह रही थी, नरेगा की मजदूरी टाइम पर नहीं मिलती, पीने का पानी इतना खारा है कि गले से नीचे नहीं उतरता, आदिवासी इलाकों में पुलिस हमारी सुनती ही नहीं। ये सिर्फ शिकायतें नहीं थीं, ये लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष की असली गूंज थी। और ये टेबल ये लोगों के सबसे बड़ी परेशानियों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। टॉप पर क्या है? पानी और खेती की दिक्कतें और सोशल स्कीम्स में होने वाली गड़बड़ियां।
आप सोचिए, ये वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे किसी के पेट और परिवार से जुड़े होते हैं, और जब किसी की बुनियादी ज़रूरतें ही पूरी ना हो रही हों तो फिर राजनीतिक वफादारी बदलते देर नहीं लगती। तो अब तक हमने समस्या को, बीमारी को तो ठीक से समझ लिया है। अब बात करते हैं इलाज की, मतलब एनालिसिस से एक्शन तक कैसे पहुंचा जाए। तो पेश है लोगों से दोबारा जुड़ने और भरोसा बनाने का एक 90 दिन का सॉलिड एक्शन प्लान। इसे आप एक सीढ़ी की तरह समझिए जिसके 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहले 15 दिन गांव-गांव जाइए और हर एक शिकायत, हर एक परेशानी को लिखिए, डॉक्यूमेंट कीजिए। स्टेप 2, अगले 15 दिन में इन्हीं शिकायतों के आधार पर एक लोकल एजेंडा बनाइए और छोटे छोटे पूरे किए जा सकने वाले वादे लोगों के सामने रखिए। स्टेप 3, अगले 30 दिन अपनी बूथ कमेटियों को, अपने जमीनी नेताओं को एक्टिवेट कीजिए, उन्हें काम पर लगाइए। और चौथा और आखिरी स्टेप, लास्ट 30 दिनों में पूरा फोकस वोटर रजिस्ट्रेशन और गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने पर होना चाहिए। लेकिन एक बात साफ है, ये कोई 90 दिन की स्प्रिंट नहीं है। ये सोच चुनाव से कहीं आगे की है। ये एक ऐसे गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट है जिसके सेंटर में हमेशा जनता हो। इस नए मॉडल के 5 पिलर्स हैं। पहला, जॉब्स यानी स्थानीय स्तर पर रोजगार ताकि पलायन रुके। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब भरोसेमंद सड़कें, स्कूल और बिजली। तीसरा, वेलफेयर प्रूफ यानी ये पक्का करना कि योजनाओं का फायदा सही आदमी तक बिना किसी लीकेज के पहुंचे। चौथा, एक ग्रीवियंस SLA मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां लोगों की शिकायतें सुनी भी जाएं और एक तय समय में सुलझाई भी जाएं। और इन चारों के ऊपर है 5वां और सबसे जरूरी पिलर, ट्रस्ट यानी विश्वास, जो सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता और ईमानदारी से ही कमाया जा सकता है। आज के डिजिटल दौर में व्हाट्सएप ग्रुप्स या फोन के जरिए नागरिकों से जुड़ना बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन ये कनेक्शन सम्मान पर आधारित होना चाहिए। हमारा जो डेटा प्राइवेसी का कानून है वो भी तो यही कहता है कि आप किसी भी वोटर की जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उनकी सहमति से और जिस काम के लिए सहमति ली है उसी के लिए कर सकते हैं। तो आखिर में एक बात समझनी होगी, 2023 का वो जनादेश वो सिर्फ एक नंबर नहीं था, वो एक बहुत साफ संकेत था, एक सिग्नल था कि अब पुराने ढर्रे पर काम नहीं चलेगा। लोग अब सिर्फ वादों की नहीं बल्कि मौजूदगी, परफॉर्मेंस और उसूलों की राजनीति चाहते हैं। तो यहां हम एक आखिरी सवाल छोड़कर जाते हैं, क्या बदलाव का ये ब्लूप्रिंट वो उपजाऊ जमीन बन सकता है जिस पर एक नए जनादेश का पौधा फिर से लहला सके? खैर, इसका जवाब तो आने वाले वक्त और काम में ही छिपा है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.